पप्पू एक बेहद गरीब और ईमानदार पानीपुरी वाला। क्या यार पप्पू भाई, तुम्हारी पानी पूरी में तो स्वाद ही नहीं है जैसे। इससे तो अच्छा है कि हम जम्मू के समोसे खाएं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं एक गरीब पानी पूरी वाला, मैं कहाँ से लाऊं अच्छे मसाले। अच्छे मसाले लेने के लिए पैसे नहीं हैं, और बिना मसाले के पानी में स्वाद कहाँ से लाऊं। आज पानी पूरी बेचूंगा, तब जाकर कल कहीं घर चलेगा। और अब तो पानी पूरी भी नहीं बिच रही है, लगता है घर भी नहीं चल पाएगा अब। पप्पू हर दिन मेहनत से अपना ठेला लगाता था। गरीबी के कारण वह महंगे और अच्छे मसाले नहीं खरीद पाता था। उसकी दुकान के ठीक सामने एक चम्मू समोसे वाला था। उसकी दुकान पर अक्सर भीड़ लगी रहती। आप आज फिर परेशान हैं? कुछ भी नहीं कमाई हुई क्या? घर में अब राशन भी नहीं है ज्यादा, और दुकान के सामान के लिए भी फूटी कोड़ी नहीं बची है। अब आगे क्या होगा? क्या बताऊं, दुकान पर कोई आता ही नहीं। लोग कहते हैं कि पानी में कोई स्वाद ही नहीं है। सच ही तो कहते हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो अच्छे तीखे और चटपटे मसाले कहाँ से लाऊंगा। मैंने सोचा है कि उन्हें मैं गांव के मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूं। नहीं जी, मुखिया जी से उधार मत लीजिएगा। आप तो जानते हैं ना वो कितने कड़क आदमी हैं। अगर समय पे पैसे नहीं चुका पाए तो बहुत जुल्म करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी है कमला, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। दुकान बंद हो गई तो हम भूखे मर जाएंगे, और मुखिया जी के पास जाना ही होगा। हमारे पास तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जिससे हम पैसे उधार ले लें। मुखिया जी के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है पप्पू मुझे। मुखिया जी से उधार लेने के लिए मजबूर था। सुबह होते ही पप्पू मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। तो तुम्हें 5,000 रुपये चाहिए? दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। मुझे मेरा पैसा ठीक 1 महीने बाद वापस चाहिए। अगर एक भी दिन देरी हुई तो मैं तुम्हारा पानी पूरी का थैला उठवा लूंगा, और तुम्हारी पत्नी को मेरे घर पर बिना पैसों के बंधुआ काम करना पड़ेगा। मंजूर है? मुखिया जी, ये कैसी शर्त हुई? देख पप्पू, बिना कोई शर्त के तो मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता। मंजूर है तो बोल। मेरे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। पैसे ले लेता हूँ, कोशिश पूरी करूंगा कि 1 महीने में पैसे लौटा दूं। मंजूर है मुखिया जी, बहुत मजबूरी है। मैं आपका एक एक पैसा समय पर चुका दूंगा। बस भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मुखिया जी की भारी शर्त पर राजू उनसे उधार ले लेता है। बिना समय गवाए पहली फुर्सत से नए व अच्छे मसाले लेने निकल जाता है। बाजार से भी धनिया, आलू, टमाटर अच्छी किस्म के चुन कर लेता। बिना देरी किए पप्पू पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। देखो कमला, पैसे लेकर मैंने काम तो शुरू कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। आप हिम्मत रखिए। आपने अब नए और अच्छे मसाले लिए हैं ना, अब आपकी दुकान जरूर चल पड़ेगी। पप्पू एक नए उत्साह के साथ दुकान तो लगा लेता है, पर ग्राहकों को कहाँ पता होता है कि पप्पू की पानीपुरी में अब नया स्वाद है। वो दिन भर खड़ा रहता इस उम्मीद में कि अब तो ग्राहक आएंगे। पूरा दिन गुजरने आता है। हे भगवान, मैंने इतने महंगे मसाले भी खरीद लिए, फिर भी सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आए। अगर यही हाल रहा तो मुखिया जी का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मेरी कमला को उनके घर पर काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। क्या करूं? बेटा, बहुत भूख लगी है। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। पास में एक पैसा भी नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी इस दुकान से कुछ पानी पूरी खिला सकते हो? अरे बाबा आइए, पैसे की कोई बात नहीं है। आप पेट भर कर खाइए। वैसे भी आज मेरी पानी पूरी खरीदने कोई आया ही नहीं है। कम से कम आप तो मेरी पानी पूरी खाइए। हालांकि वो खुद परेशान है, लेकिन उसका मन दयालु से पिघल जाता है। वाह बेटा, तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है, और तुम्हारी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारी इस पानी पूरी में एक खास बात की कमी है, जो ग्राहकों को बांध सके। आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे मसाले डाले, पर पता नहीं क्यों ग्राहकों को पानी पूरी पसंद ही नहीं आ रही है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने मुखिया जी से कर्ज भी ले रखा है, जो मुझे 1 महीने के अंदर चुकाना भी है। तुम चिंता मत करो बेटा, ये लो, तुम्हारी दयालुता का इनाम।
यह मेरे पास एक खास मसाला है। कल जब तुम अपनी पानी पूरी तैयार करोगे तो इस डिब्बी में से एक चुटकी मसाला उस पानी में मिला देना। फिर देखना इस मसाले का कमाल। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मसाला देखकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। पर पप्पू के मन में यह शंका थी। कैसी डिब्बी है? क्या सचमुच एक चुटकी मसाले में मेरी दुकान चल पड़ेगी? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। इस तरह मैं किसी अनजान बाबा पर विश्वास करके अपने ग्राहकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे उस मसाले पर विश्वास नहीं था। उस मसाले को अपने पास रख लेता है। शाम होते ही भारी मन लेकर घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन पप्पू फिर नई उम्मीद के साथ ठेला लगाने के लिए निकल जाता। रोज की तरह वो अपनी जगह पर खड़ा होता। चमू की दुकान पर रौनक थी, वहीं पप्पू की दुकान खाली। मुखिया जी का कर्ज, कमला की इज्जत, मुझे कुछ तो करना होगा। वो बाबा की दी हुई डिब्बी। वो बाबा कह रहे थे कि यह मसाला कमाल करेगा। मैं बहुत मजबूर हूँ। चलो डालकर देख ही लेता हूँ। जो भी होगा फिर देखा जाएगा। पप्पू डरते हुए डिब्बी खोलता है और थोड़ा सा मसाला पानी पूरी के मसाले में डालता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त वहां से गुजरता है। और पप्पू भाई, कैसी चल रही है दुकान? आज बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं रमेश, हाल बहुत बुरा है। मुखिया जी से भारी शर्त पर उधार लिया है। अगर दुकान नहीं चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे पर मुखिया जी तो बहुत कड़क आदमी है। तूने उनसे क्यों उधार ले लिया? मजबूरी तले ऐसा बंधा था। क्या ही करता यार। अरे दोस्त, हिम्मत मत हार। चल जरा मुझे एक प्लेट पानी पूरी खिला दे। अरे बाप रे, पप्पू, ये क्या बना दिया तूने? इस पानी पूरी का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। तीखा, खट्टा, चटपटा, सब कुछ एकदम परफेक्ट। क्यों मजाक कर रहा है भाई? मैं सच कह रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा। सच में तेरी पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। और खिला मुझे तो तू पानी पूरी। क्यों रमेश भाई, आज क्या बात है? बड़ी तारीफें हो रही है पप्पू की पानी पूरी की। इतनी क्या खास बात है इसमें? अरे कालू चिंटू, तुम दोनों बस बातें मत करो। एक बार खा कर देखो। अगर उंगलियां चाटते न रह गए तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम सच कह रहे हो? तो पप्पू भाई, हमें भी पानी पूरी खिलाओ। हाँ यार चिंटू, ये रमेश भाई तो सच कह रहे हैं। सच में पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। तू भी खा के देख। मुझे भी खिला दो भैया एक प्लेट। अचानक से पप्पू की पानीपुरी का स्वाद बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में लाजवाब है। मजा आ गया। पप्पू हैरान था। उसकी पानीपुरी में से एक खुशबू निकल रही थी, जो एक सौंधी सौंधी जैसी खुशबू थी। चारों ओर फैल जाती। आसपास खड़े लोग भी उसकी ओर खींचे चले आते। अरे अरे, ये कैसी खुशबू आ रही है? इतनी सौंधी सौंधी तीखी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है ये पप्पू के थैले से पानी पूरी की खुशबू आ रही है। तो चलो खाकर देखते हैं। वाह पप्पू भाई, आज तुम्हारी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ, पहले की तरह तुम्हारी पानी पूरी स्वादहीन नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी ही लग रही है। आखिर तुमने अपने पानी पूरी के स्वाद में बदलाव कर ही लिया, और बहुत बढ़िया किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब तो इस डिब्बी का कमाल है। सचमुच बाबा का दिया हुआ ये मसाला कितना अद्भुत और चमत्कारी है। जैसे कोई जादुई मसाला हो। इस मसाले ने तो मेरी किस्मत ही चमका दी, और मैं तो इस पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे पप्पू की दुकान पर भीड़ होने लगती। उस सौंधी सौंधी खुशबू से लोग खींचे चले आ रहे थे। शाम होते होते पप्पू का सारा माल बिक चुका था। पप्पू खुश होकर घर लौटता है। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! जी कहीं आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? एक ही दिन में इतनी कमाई कैसे हो सकती है? नहीं कमला, ये मेरी ईमानदारी और एक फरिश्ते का आशीर्वाद है। कल दुकान पर एक भूखे बाबा आए थे। मैंने उन्हें कुछ पानी पूरी खिला दी। उन्होंने खुश होकर एक जादुई मसाले की डिब्बी दी। आज मैंने बस एक चुटकी मसाला डाला और ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरी दुकान ग्राहकों से भर गई। अब मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा, वो भी समय रहते। पप्पू उस जादुई मसाले को लेकर बहुत खुश था। आज मैं एक चुटकी मसाला पानी में डालता हूँ और एक चुटकी मसाला अपने
आलू के मसाले में। आज वो मसाले की मात्रा को बढ़ा कर डालता है। कमाल ये होता है कि आज भीड़ कल से भी ज्यादा थी। इस पप्पू को अचानक क्या हो गया है? पहले तो इसकी दुकान पर परिंदा भी नहीं पर मारता था, और अब सारे के सारे ग्राहक इसी की दुकान पर मरे जा रहे हैं। पहले मेरी भी दुकान ग्राहकों से भरी रहती थी, अब पता नहीं मेरी दुकान को क्या हो गया है। मेरी दुकान के ग्राहक भी वहीं जा रहे हैं। पता नहीं इस पानी में ऐसा क्या मिलाता है, ये लोग खुशबू सुनकर ही चले जाते हैं। मुझे कुछ करना होगा। जम्मू अपनी मंदी और पप्पू की तरक्की से परेशान था। वहीं पप्पू मुखिया जी से लिए उधार की आधी रकम लौटा देता है। अगले दिन चमू बिना देरी किए पप्पू की दुकान पर ए जाता है। पप्पू, बंद कर अपनी यह दुकान और यहाँ से अपना ठेला कहीं और लेकर जा। तेरी वजह से मेरी दुकान ठप हो गई है। मेरे सारे ग्राहक तू छीन रहा है। अरे चमू, इतना क्यों जल रहे हो भाई? पप्पू का ठेला तो सालों से यहीं लग रहा है ना। तब तो तुमने कभी नहीं कहा। अब जब इसकी पानी पूरी में स्वाद आ गया है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो तुम उसे हटाना चाहते हो। ग्राहक का मन है भाई, जहाँ अच्छा स्वाद मिलेगा वहीं जाएगा। तुम पप्पू से क्यों जलते हो? अरे तो इसकी दुकान चल ही रही है ना, कहीं भी चल जाएगी। यहाँ से हटाइए अपनी दुकान। नहीं चमू भाई, पप्पू अपनी दुकान यहाँ से नहीं हटाएगा। तुम लोग मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते हो ना? मैं देख लूंगा तुम सबको। चमू पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। पप्पू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह खुश था क्योंकि उसकी दुकान चल रही थी। वहीं चमू एक समोसे पर एक समोसा फ्री का बोर्ड लगा देता है, पर ग्राहक तो उस खुशबू की ओर खींचे चले जाते हैं। अब तो मैं एक समोसे पे एक समोसा फ्री दे रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। रुको, मुझे पता चला है कि इस पप्पू ने मुखिया जी से पैसे उधार लिए हैं। मुखिया जी से मेरी अच्छी बनती है। मैं उनके कान भरता हूँ, तभी इस पप्पू का पत्ता साफ होगा। मैं उनके लिए कुछ समोसे लेकर जाता हूँ। चमू बिना देरी किए समोसे लेकर मुखिया जी के घर आ जाता है। मुखिया जी प्रणाम, आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ। अरे चमू, ये समोसे किस बात में लाया है तू? लगता है किसी बात का मस्का लगाने आया है तू मुझे। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मैं तो बस ऐसे ही चला आया। वैसे मुखिया जी, क्या आपको पता है कि आपने जिस पप्पू को पैसे उधार दिए थे, वह आजकल बाजार में गुल खिला रहा है? क्यों, क्या हुआ? उसने तो कल ही मेरी आधी रकम ब्याज समेत लौटा दी है। दुकान अच्छी चल रही है उसकी। वही तो मुखिया जी, इतनी अचानक दुकान कैसे चल पड़ी? मुझे शक है कि वह पानीपुरी में कुछ गलत चीज मिला रहा है, जिससे लोग दीवाने हो रहे हैं। अगर गांव वालों की तबीयत खराब हुई ना, तो आपकी बदनामी होगी मुखिया जी, क्योंकि सब जानते हैं कि पैसा आपने ही दिया होगा। आपको चलकर जांच करनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रहे हो चमू। मेरे पैसे से कोई गलत काम करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो अभी चलकर देखते हैं। मुखिया जी चमू की बातों में आ जाते हैं और पप्पू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। रुक जाओ पप्पू, मुझे खबर मिली है तुम अपनी इस पानीपुरी में कुछ गलत सामान मिला रहे हो, जिससे लोग इसके आदी हो रहे हैं। सच सच बता, क्या मिला रहा है तू इसमें? नहीं नहीं मुखिया जी, भगवान की कसम, मैं कोई गलत चीज नहीं मिला रहा। यह तो बस एक साधारण पानी है और कुछ नए मसाले हैं। आप खुद देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। मुखिया जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसके पानी को फेंकवा दीजिए और दुकान बंद करवा दीजिए इसकी। हद करते हो भाई चमू, जलन की भी एक हद होती है। तुम तो उसकी दुकान ही बंद करवाने आ गए। हाँ हाँ, फैसला मुखिया जी को करने दो, इसे तुम बीच में मत कूदो। हाँ चमू, चुप रहो तुम। पहले मैं खुद स्वाद चखूंगा, तब भी फैसला होगा। पप्पू जरा एक प्लेट लगा हमारे मुखिया लिए। जी पप्पू की पानी पूरी खाते हैं और खाते ही रह जाते हैं। अरे वाह, स्वाद तो बहुत लाजवाब है। इसमें कुछ मिलाया हो ऐसा तो लग नहीं रहा है हमें। ऐसा स्वाद तो किसी बड़ी दुकान पर जाए वहां भी नहीं मिलेगा। लगे रहो पप्पू, बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हो तुम। चमू, तुम सिर्फ पप्पू से जलते हो, इसलिए तुमने मुझे भड़काया। अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय तुम दूसरों की तरक्की से जल रहे हो। जाओ अपने समोसे का स्वाद सुधारो, पप्पू की निंदा मत चमू करो। की योजना फेल हो जाती हाँ, है। ये क्या हो गया?
मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। सोचा था इस पप्पू की दुकान यहाँ से हटवा दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाया। पप्पू की दुकान अब दिन भर ग्राहकों से ही भरी रहती। तभी पप्पू को अचानक वो बाबा जाते हुए दिख अरे जाते ये हैं। तो वही बाबा हैं जिन्होंने मुझे मसाला दिया था। बाबा, ओ बाबा, किधर जा रहे हो? इधर आओ मेरी दुकान पर। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? आज पानी पूरी नहीं खाओगे? तू इतने प्यार से पूछ रहा है तो खिला दे फिर। वैसे बाबा, आपने जो चमत्कारी और जादुई मसाला दिया था ना मुझे, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, वो मसाला। बेटा वो कोई जादुई मसाला नहीं है। वो मसाला तो मैं अपने घर पर हाथों से बनाता हूँ। अलग अलग तरह के मसालों को मिलाकर और एक नया स्वाद बना देता हूँ। और बस अपनी झोली में रखकर वही मसालों को अलग अलग जगह बेच कर आता हूँ। उस दिन तुमने पानी पूरी खिलाई थी ना, उसके बदले मैंने तुम्हें एक बढ़िया स्वाद वाला मसाला दिया था। वो कोई जादुई मसाला तो नहीं है। अच्छा, तो वैसे मसाले तो आपके पास और भी होंगे ना? हाँ है ना बेटा, बहुत सारे हैं। कितने चाहिए बोल। वो बाबा पप्पू को बहुत सारे मसाले की डिब्बी देते हैं। वो मसाला लेकर पप्पू चमू की दुकान पर आ जाता है। चमू भाई, उदास क्यों बैठे हो? अब तुम यहाँ मेरी लाचारी का मजाक उड़ाने आए हो पप्पू? जाओ अपनी दुकान संभालो। मेरे पास क्यों आए हो? नहीं चमू भाई, मैं किसी का मजाक उड़ाने नहीं आया। हम दोनों पड़ोसी हैं और एक ही बाजार में काम करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप दिन भर खाली बैठे हैं। ये लो, मेरी दुकान का सीक्रेट मसाला। जब आप अपने समोसे का आलू बनाओ ना, तब उसमें थोड़ा सा मिला देना। क्या तुम अपना सीक्रेट मसाला मुझे दे रहे हो? कहीं यह तुम्हारी कोई चाल तो नहीं ताकि मेरे समोसे खराब हो जाएं? भरोसा रखिए चमो भाई, तरक्की का हक आपको भी है। एक बार डालकर तो देखिए। चमू थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर मजबूरी में पप्पू से वो मसाला ले लेता है। वैसे तो मुझे इस पप्पू पर जरा भी भरोसा नहीं है, पर फिर भी मेरे समोसे नहीं बिच रहे हैं। एक बार कोशिश कर कर देखता हूँ। इस मसाले का उपयोग करके देखता हूँ। चमू बिना देरी किए समोसे का मसाला बनाने लग जाता है और उसमें पप्पू का दिया मसाला डालता है। उस मसाले से एक बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। इस मसाले में से खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे, आज तो चोमू के समोसे में से क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। आज तो समोसा भी खाना है, चलो चलो। अब चमू और पप्पू दोनों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। पप्पू भाई, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे इतना जलता था कि तुम्हारी दुकान बंद करवाने चला था।